नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ग्रह कुल शासक भगवान भुवन भास्कर 17 नवंबर को दोपहर 1:07 पर अपने मित्र यानी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां मंगल पहले से ही स्थित हैं। सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में मिल करके महापराक्रम योग भी बना रहे हैं और सूर्य की ये स्थिति वृश्चिक राशि में गोचर की स्थिति 16 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। साथियों, सेनापति अर्थात मंगल और राजा अर्थात सूर्य का यह अद्भुत संयोग समस्त 12 राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक महीने की अवधि में 7 ऐसी राशियां हैं जो अपने जीवन में सफलता, आर्थिक समृद्धि, नौकरी, शैक्षणिक उन्नति के नए कीर्तिमान तय करेगी। कार्यक्रम में आपको ऐसे अद्भुत उपाय अंत में बताए जाएंगे जो आपके जीवन में सूर्य गोचर के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ाने वाले सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि समस्त मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कालखंड की यह अवधि क्या परिणाम देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। शेष प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है तो आप हमसे दिल्ली में भी मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और ये 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य की जो दृष्टि रहेगी ये आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी के भाव पर भी रहेगी। साथियों, स्थिति बिना किसी संदेह के चुनौतीपूर्ण थोड़ी सी रहेगी, जिसमें आपको स्वास्थ्य, प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन के विषय में अब विशेष सतर्कता रखनी होगी यदि आप मेष राशि के हैं। सूर्य देव का उग्र स्वभाव स्वास्थ्य के संतुलन को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। जो जातक 55+ आयु के हैं और ये वीडियो यदि देख रहे हैं तो खास तौर पर मेरी सलाह का ध्यान रखिएगा। हड्डियों से संबंधित जो है कोई व्याधि हो सकती है, पाचन तंत्र का विकार आपको हो सकता है और हृदय की व्याधियों से आपको सावधान रहना होगा। यदि ऑलरेडी आप इन तीनों में से किसी एक भी व्याधि से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो अपने चिकित्सक के संपर्क में जरूर रहिएगा। दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में स्ट्रगल करते हुए मेष राशि के जातक गोचर कालखंड की इस अवधि में दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन का मूल सिद्धांत है कि आपके बीच किसी प्रकार का रहस्य न रहे, अतः किसी भी बात को छिपाने से आपको बचना होगा अपने पार्टनर से, अन्यथा आपके रिश्तों में शंका एवं गलतफहमी ये गहरा सकती है। वहीं जो मेष राशि के जातक हैं रिसर्च फील्ड में हैं, अच्छी डेवलपमेंट इनको देखने को मिलेगी। शोध कार्यों में तेजी आएगी और मेष राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा में संलग्न है, जैसे कि PhD हो गया, नेट हो गया, JRF हो गया, ऑकल्ट फील्ड हो गया, तो उनके कैरियर और ज्ञान में तरक्की सूर्यदेव यहाँ पर कराएंगे। बंधुओं, चूंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर आपके पड़ रही है, इसलिए वित्त से जुड़े मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति, भूभाग प्राप्त होने के योग हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप एक अच्छी बचत भी, एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और अच्छी बचत भी कर पाएंगे। आपकी वाणी का प्रभाव प्रोफेशनल जीवन में अच्छी सक्सेस आपको दिलाएगा। हालांकि व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण अत्यंत अनिवार्य रहता है, तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी आती है दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं 7वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है, जो आपके वैवाहिक एवं प्रेम जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। सप्तम भाव में बैठे हुए इनकी 7वीं दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ रही है। व्यक्तिगत अहंकार की परिधि इतनी ज़्यादा आप लोगों में बढ़ सकती है कि रिश्तों से प्रेम और अपनत्व विलुप्त हो सकते हैं, जिससे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। चूंकि फैमिली लाइफ का मुख्य आधार आपकी संतान होती है, अतः उनके कारण आपके संबंध प्रभावित होंगे। संतान के भविष्य को लेकर के आप विवाद में पड़ सकते हैं तथा विचारों की भिन्नता मन मुटाव का कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जातकों को कारण बन सकती है। व्यावसायिक बंधुओं को सूर्य उत्तम लाभ कराएंगे। विशेषता
ऐसे जातक जो सरकार की सहायता से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अथवा निर्माण संबंधी सरकारी कार्य करते हैं, उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ गोचर कालखंड की इस अवधि में होने जा रहा है। यदि आपका कोई फंड फंसा हुआ है तो इस अवधि में सूर्य के सपोर्ट से पुराने सभी धन संबंधी मामले क्लियर हो जाएंगे तथा आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। जो सूर्य लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए स्वभाव में जो है आधिकारिक भाव आएगा। आप पूरे अधिकार एवं प्रभाव के साथ अपने कैरियर में डोमिनेट करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सूर्य की कृपा आप पर बरसेगी। लाइफ स्टाइल पॉजिटिव रहेगी, फिटनेस में सुधार होगा तथा मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक बनेगा। चलिए तीसरी राशि की ओर चलते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, शत्रु, स्वास्थ्य तथा प्रतिस्पर्धा के छठे भाव में भगवान भुवन भास्कर गोचर करने जा रहे हैं और इनकी जो 7वीं दृष्टि ये आपके 12th हाउस पर रहेगी, जो आपके लिए देखिए एक प्रकार से पॉजिटिव भी यहाँ सूर्यदेव सिद्ध होंगे। करियर और व्यवसाय में आपको तरक्की दिलाएंगे, आपके रुके हुए फंड आपको रिलीज होंगे, बिजनेस में प्रदर्शन और अधिक अब सुधरेगा। अब तक जो प्रतिस्पर्धी आप पर संयुक्त रूप से हावी होने का प्रयास कर रहे थे वो इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं। आपकी दमनकारी शक्ति का विकास होगा। पूरे जोश और जज्बे के साथ आप मार्केट में अपनी पकड़ बनाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक शक्ति भी विस्तृत होगी। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सूर्य चूंकि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी से भी जो मिथुन राशि के जातक जुड़े हैं अथवा देश से बाहर उनकी आय का स्रोत केंद्रित है, उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। एक बार जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण करा लेते तो स्थितियों के संदर्भ में ज़्यादा स्पष्ट हुआ जा सकता है। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी छात्र मित्र कर रहे हैं, उन्हें सूर्य गोचर की अवधि में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। सरकारी सेवा से जुड़ा बड़ा एग्जाम आप क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं तो कोई रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं तो लोग आपके कंटेंट को ज़्यादा पसंद करेंगे। वहीं भाई बहनों के साथ संबंध को लेकर के थोड़ा संतुलित रहने की सितारे आपको सलाह दे रहे हैं। मित्रों, कई बार व्यक्ति जब जीवन में लगातार सफलता प्राप्त कर रहा हो तो उसके अंदर अधिकार का तत्व आ जाता है। आप भी कैरियर ग्रोथ के कारण थोड़े उग्र हो सकते हैं, जो पारिवारिक संबंध बिगड़ने का कारण बनेगा। अतः सावधानी से रिश्तों के तराजू को संतुलित करिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में लगा रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, सूर्य आपके पूर्ण भाव अर्थात पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कई मायनों में आपके लिए उन्नतिदायक, आनंदप्रद और सफलता दिलाने वाले सिद्ध होंगे। परिवार के लिए समय रिश्तों को मजबूत कराने वाला सहायक सिद्ध होगा। बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के सानिध्य में अधिकांश वक्त आपका बीतेगा। एक साथ आप लोग बैठेंगे, एक दूसरे की समस्याओं एवं मनोभावों को समझेंगे और आपसी प्रेम से प्रत्येक समस्या का समाधान निकालेंगे। यदि आर्थिक पक्ष को देखें तो सूर्य आपकी धन संबंधी व्यवहारिक बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे, जिसके कारण बचत अधिक होगी तथा समझदारी भरा निवेश आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देगा। चूंकि सूर्य आपके 11वें भाव पर एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः धन संबंधी मामलों में अब आपका भाग्य चमकेगा। सरकारी स्कीम से इस पीरियड में आपको अधिक लाभ प्राप्त होने का जो है अब आप प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। व्यावसायिक यात्राओं में आप नए राज्यों एवं विदेशी भूमि पर जाएंगे, जो न सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाला साबित होगा बल्कि प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संपर्क भी स्थापित होंगे। चूँकि साथियों आप कार्य में दक्षता दिखाएंगे, इसलिए आपका दायित्व एवं उसी के अनुपात में सैलरी की सीमा भी बढ़ेगी, जो आर्थिक लिहाज से आपको मजबूती प्रदान करने वाला सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ कुछ नए जो आर्थिक डेवलपमेंट है वो अब विकसित होंगे। आपका सोशल जो है दायरा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग निसंतान हैं उनके जो है यहाँ संतान की किलकारियाँ गूंजेगी। और एक बात बताएं, जो लोग जिनका कोई प्रेम संबंध अभी तक नहीं है तो आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन संभव है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में अब गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसका संबंध गृहस्थ जीवन,
माता, भूमि और वाहन से होता है और 10वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो 10वां भाव जो होता है ये पिता का भी होता है, सरकारी क्षेत्र का भी होता है। सिंह राशि के बंधुओं, आर्थिक उन्नति अद्भुत रूप से अब आपको प्राप्त होगी और उसी अनुपात में आप खर्च भी करेंगे। सूर्य गोचर की अवधि में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप किसी बड़ी संपत्ति को क्रय करेंगे जिसमें भूमि, भवन तथा वाहन मुख्य है। परिवार के प्रति प्रेम में वृद्धि सूर्यदेव कराएंगे, जिसमें अपनी माता जी को लेकर के आप विशेष रूप से भावुक रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह जो है आप लोगों को कराना पड़ सकता है, इसलिए सभी के हेल्थ चेकअप प्रॉपरली कराते रहिएगा। बंधुओं, सूर्य की दृष्टि हमने कहा 10वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा कामकाज आपको ग्रोथ दिलाएगा। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप कोई कामकाज करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशंस मिल सकता है, मनपसंद जगह पर जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में भूमि, भवन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा आप लोग लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, सूर्य आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी, जो कामकाज में तरक्की दिलाने वाले सहायक सिद्ध होंगे और करियर में आप उन्नति का अनुभव करेंगे। मित्रों, नवीनता के योग इस अवधि में आपके लिए बनेंगे। यदि आप व्यवसाय से संबंधित जातक हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में कुछ नया प्रारंभ करेंगे। आपकी जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उनको नए रूप, रंग एवं फ्लेवर में यदि आप मार्केट में प्रेजेंट करते हैं तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करिए, नई मार्केट ढूंढें, नए क्षेत्रों का भ्रमण करें, अलग अलग तरह के निवेशकों से मिलें। यदि आप अपने व्यवसाय में नवीनता लाते हैं तो नो डाउट आर्थिक मुनाफा बढ़ेगा। नई स्कीम को लागू करने के लिए समय शुभ है। साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा, जिससे आपको अपने जीवन में आर्थिक और करियर संबंधी विषयों को लेकर एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। पारिवारिक संदर्भ में आपकी संतान शिक्षा और खासकर विज्ञान के विषय में काफ़ी कुछ आप अचीव करेंगे। यदि वे उच्च शिक्षा से संबंधित है तो किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के अच्छे योग हैं। सूर्य का आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। स्वास्थ्य विषयों में गंभीरता लानी होगी। हाई फैट फूड से आपको बचना होगा, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। तुला राशि के बंधुओं, सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और आर्थिक संदर्भ की यदि हम बात करें तो बचत बढ़ेगी तथा निवेश के लिए नए अवसर अब उपलब्ध होंगे। आपका मन मस्तिष्क ऊर्जा से लबालब भरा रहेगा और साथ ही आप अपनी आंतरिक शक्ति एवं समझ को रचनात्मक रूप भी देंगे। विशेषता जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे मित्रों के लिए तो सूर्य काफ़ी पॉजिटिव वातावरण का निर्माण कराएंगे। यदि आप लेखक हैं, कंटेंट राइटर हैं तो आपके शब्द एडिटोरियल, ब्लॉग अथवा अन्य माध्यमों से समाज में नवीन सोच का निर्माण करेंगे, जिससे आपको अपने प्रशंसकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता बढ़ेगी। यदि आप न्यूज़ एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल मीडिया, वीडियो, ब्लॉग से संबंधित युवाओं को कुछ नया करने का अवसर इस अवधि में सूर्य यहाँ पर दिलवाएंगे, जिसके कारण न सिर्फ आपके काम में निखार आएगा बल्कि इससे आपकी इनकम भी अच्छी खासी बढ़ेगी। पारिवारिक संदर्भ में सहयोग का वातावरण रहेगा। आपके मित्र, छोटे भाई बहन एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप स्वयं भी फैमिली के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपसी सहयोग का वातावरण परिवार में अनकहा सा आनंद व्याप्त करा देगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधु बांधवों, सूर्य आपके लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, जो आपके हर लिहाज से पॉजिटिव तथा समृद्धि दिलाने वाले सिद्ध होंगे। यदि एक लाइन में आपके लिए स्थितियों को परिभाषित करें तो आप मुश्किलों को अवसरों में बदलते नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में उनकी वर्तमान क्षमता से अधिक बड़े टास्क कंपनी एवं विभाग की ओर से दिए जाएंगे। चूंकि आने वाले प्रोजेक्ट आपसे अधिक वर्क कैपेसिटी एवं कैपेबिलिटी की मांग करेंगे, अतः आप अपनी स्किल एवं काम की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। कार्य के प्रति आपका समर्पण समस्त बाधाओं को पार करता हुआ सफलता के सर्वोच्च शिखर तक आपको पहुंचाएगा। मेरी सलाह है कि सक्सेस को कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता में ना सिर्फ उसकी अपनी मेहनत बल्कि फैमिली, मित्र
एवं सहकर्मी साथियों का भी हाथ होता है। व्यवसाय से संबंधित मित्रों को इस अवधि में कुछ नए संबंध प्राप्त होंगे। आपके काम की क्वालिटी आपके साथ आर्थिक रूप से मजबूत नए निवेशक जोड़ेगी। इसके अलावा राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली कोई बड़ी सामाजिक हस्ती आपके संपर्क में आ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य का गोचर आपके लिए शानदार रहने वाला है। इम्यूनिटी बढ़ेगी, पुराने रोगों से निजात मिलेगी। इसके अलावा फिटनेस को लेकर के भी आप काफ़ी सतर्क रहेंगे। तो शुभकामनाएं हैं वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। यदि कोई पुराना मर्ज आपके साथ था तो किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। यदि आपके पिता को हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत थी तो उनकी ओर से भी अतिरिक्त सतर्कता आपको रखनी होगी। कार्यस्थल पर आप जिस तरह से अपनी बात, अपने विचार को अपने प्रोजेक्ट से जोड़ करके सबके सामने रखेंगे, वो मार्केट प्लेस के नज़रिए को बदल करके रख देगा, जिसका आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, आपको करना बस इतना है कि अलग अलग टास्क पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। एक गोल चुनें, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता लगा दीजिए। आपको जो है आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम अब विवाह में परिणित होगा। जिनके साथ आप लंबे समय से एक व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाए हुए हैं, उसको गोचर कालखंड की इस समय अवधि में विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त होगी। इसके साथ ही जो जातक शादीशुदा हैं वो कृपया अपने साथी के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें, अन्यथा पूरे घर का माहौल कलह और नकारात्मक प्रभाव से भर जाएगा। व्यवसाय से जुड़े साथियों की छोटी बिजनेस ट्रिप होंगी, जहां उन्हें नए ग्राहक वर्ग की प्राप्ति होगी, जो आर्थिक लाभ बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवधि में किसी को धन उधार मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जो पेशेवर तथा व्यवसाय संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। सूर्य गोचर आपके व्यक्तित्व को ज़्यादा निखार प्रदान करेगा। भाषा, बोली, व्यवहार सभी कुछ इम्प्रूव होंगे। एवं व्यापार से बात शुरू करते हैं तो जो भी जातक व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हैं, जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, उन्हें सरकार की ओर से कोई बड़ा टैक्स संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार की किसी स्कीम से आपका उत्पाद सीधे सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। आप जिनके साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनकी किसी नई योजना से आप अपने काम का स्वरूप बदलेंगे, जिसका आपके व्यावसायिक और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूँकि व्यापार और कामकाज पटरी पर रहेंगे, इसलिए आर्थिक जीवन में भी अच्छी बचत होगी और कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास में समस्याएं अत्यंत आवश्यक है। वो उसको चुनौती देती हैं, जिससे उसे अपनी वास्तविक क्षमता का ज्ञान भी होता है। तो समस्याएं आना अच्छी बात है और उनका आप डटकर मुकाबला करेंगे। वहीं शिक्षा से जुड़े क्रियाकलापों में आपको उन्नति दिखाई देगी। जो विषय या कॉन्सेप्ट अब तक आपकी समझ से परे थे, वो धीरे धीरे अब आपकी समझ में आएंगे। आपकी बौद्धिक सीमा का विस्तार होगा। पारिवारिक संदर्भ में भी सभी कुछ संतुष्टिदायक रहेगा। रिश्तों में बढ़ता प्रेम फैमिली के माहौल को आनंद से भर देगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रबुद्ध मित्रों, सूर्य का गोचर आपके कर्म क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में हो रहा है, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रसिद्धि तथा कैरियर में सक्सेस का मुख्य कारण है। 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, माता के भाव पर पड़ रही है। सूर्य आपके लिए न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक मामलों में अनेक उपलब्धियां लेकर के आ रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में व्यापारी बंधुओं को बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। समाज के शासक वर्ग से आपका संबंध मजबूत होगा। सरकारी तंत्र में आपका कुछ ज़्यादा पकड़ रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से सशक्त लोग आपसे संपर्क में आएंगे, जो आपके बिजनेस के स्वरूप को बढ़ाएंगे और आपकी सामाजिक कीर्ति को मजबूत करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, यदि किन्हीं कारणों से आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सरकार की रजामंदी नहीं मिल रही थी, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में ये बाधा भी अब दूर होगी।
विद्यार्थियों के लिए भी नए नए अवसर यहाँ पर सूर्यदेव बनाएंगे। यदि आपकी कोई सरकारी एग्जाम इस अवधि में होने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी तय है, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में मेरी सलाह है साथियों कि अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और अपने जीवन साथी को समझाने का प्रयास करिएगा, जिससे पारिवारिक मामले सुखमय रहे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप लोग भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, सूर्यदेव आपके भाग्य भाव नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है आपके जीवन में धर्म, आध्यात्म एवं मानवीय गुणों का सघनता से विकास होगा। पिता और गुरु की ओर से कामकाज में सहयोग प्राप्त होगा। यदि जीवन में कोई समस्या लंबे समय से मानसिक सुकून के लिए दिक्कत बनी हुई है तो इस अवधि में वो गुरु तुल्य व्यक्ति के परामर्श से दूर हो जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में आपकी योजनाएं नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी तथा ग्राहक वर्ग में आपके उत्पाद का डंका बजेगा। अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ेंगे। नवम भाव में बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, व्यापार को गति मिलेगी, पराक्रम रहेगा। चूँकि आपकी बिजनेस योजनाएं बाजार में अग्रणी रहेंगी, इस कारण नए इन्वेस्टमेंट भी आपको प्राप्त होंगे। धन का निवेश आपकी भविष्य संबंधी योजनाओं को यथार्थ का धरातल प्रदान कराएगी। नौकरी पेशा जीवन में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंधों में निखार आएगा तथा आपके फैसलों पर उनका विश्वास बढ़ेगा, जिस कारण कार्यक्षेत्र आपके द्वारा कुछ बड़े और सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में मीन राशि के जातकों, आपको अब और ज़्यादा समझदारी और संयम दिखाना होगा, कारण कि कामकाज में आपका फोकस परिवार को असंतुष्ट कर सकता है। इसलिए घर व्यापार को संतुलित करके अब आपको आगे बढ़ना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर का सभी 12 राशियों अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा अंतिम पड़ाव आता है उपाय का कि रेमेडी क्या करनी है। सबसे आवश्यक है उपाय। देखिए, अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके भी आप रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रेमेडी के तौर पर सबसे पहले हमने जिनको बताया था कि सूर्यदेव तुला राशि में जा रहे हैं, आप लोग अपना माणिक उतार दीजिएगा। अब वो पुनः अपना रूबी अर्थात माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये करना होगा साथियों कि सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना होगा। जल में लाल कुमकुम मिला करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। और संडे के संडे साथियों, संडे के संडे यदि आप लोग आटे का हलवा बनाते हैं और 10, 12, 15, 20 आपके सामर्थ्य के अनुसार गरीबों में यदि आप बांटते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रत्येक रविवार के दिन एक रोटी में थोड़ा सा शहद और गुड़ मिला करके ये आप अगर 2, 4, 5 गायों को खिला दीजिए तो बेस्ट है। धन संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होगा। स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच लाल कुमकुम मिला करके स्नान करिए। प्रतिदिन आप लोगों को चाहिए कि याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का 3 पाठ आपको करना होगा। इसके अलावा साथियों, संडे के दिन सनराइज से सनसेट के बीच में आपके ब्लड में नमक नहीं घुलना चाहिए। जी हाँ, नमक का सेवन वर्जित रहेगा। साथ ही साथ साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके सभी जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं उनसे पार कर देगा। और सूर्य गोचर का ये जो साथ है ये आपको और अच्छा मतलब सूर्य की ओर से मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नयापन ला सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल और उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।